Hello, my dear students. I hope you all are fit and fine at home. Stay safe and stay at home for your good health. As you know, we have started reading of lesson 7 in our previous class. We have learnt about tux paint. Now we will read a remaining part of the lesson in this class. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे घर पर एंड आप सबको सेफ़ रहना है और घर पर रहना है आपकी गुड हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। ओके, पिछली क्लास में हमने टक्स पेंट लेसन 7 स्टार्ट किया था। हमने कुछ प्रैक्टिकल क्लास अभी अटेंड की थी। मैंने आपके लिए वीडियो भेजी थी, आपने टक्स पेंट इंस्टॉल किया होगा और कुछ प्रैक्टिस भी की होंगी, कुछ पेंटिंग्स बनाई होंगी। आई होप नाउ वी विल रीड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन। जो रिमेनिंग पार्ट है ना लेसन का, जो बचा हुआ पार्ट है, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। वी विल रीड इन दिस क्लास। ओके, सो लेट अस स्टार्ट लेसन 7 टक्स पेंट। हमने पिछली क्लास में टक्स पेंट के कुछ टूल्स हमने रीड किए थे। हमने उनको समझा था कि हम कैसे उनको यूज़ करते हैं। वी हैव लर्नड some tools in our previous class that are pen tool, shapes tool, eraser tool, lines tool and stamp tool, text tool and magic tool. ओके, मैंने आपको कुछ टूल्स के बारे में बताया था। टुडे पेन टूल मैंने आपको हमने डिस्कस किया था। पेन टूल वी कैन ड्रॉ फ्री हैंड। हम लोग जैसे पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, वैसे हम लोग पेन टूल को यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं ऑन पेंट स्क्रीन। एंड शेप्स हमने देखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स वी कैन इंसर्ट ऑन द ड्राइंग कैनवस लाइक सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एक्सेट्रा। एंड इरेजर टूल हमने यूज़ किया था विच इज़ यूज टू इरेज अननेसेसरी पार्ट ऑफ द ड्राइंग। इरेज़र टूल से हमने इरेज़ करने के लिए, रब करने के लिए यूज़ किया था। एंड लाइंस टूल क्या होती हैं, जिनसे हम लोग स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं। ओके, एंड एबीसी टेक्स्ट टूल हमने यूज़ किया था, जिसमें हम लोग कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे हम कुछ लिखना चाहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर या अपनी ड्राइंग कैनवस पर, तो हम टेक्स्ट टूल से लिख सकते हैं। उसके अलावा स्टैम्प टूल एंड मैजिक टूल हमने डिस्कस किया था। वी विल डिस्कस इन ऑनलाइन क्लास। आई हैव शोन यू इन ऑनलाइन क्लास हाउ डू यूज स्टैम्प टूल एंड मैजिक टूल। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स एंड वी हैव लर्नड अबाउट who have designed tux paint program in 2002. So Bill Kendrick has been designed the tux paint program in 2002. किसने बनाया था टक्स पेंट किसने डिज़ाइन किया था? बिल कैंड्रिक। ओके, बिल कैंड्रिक थे जिन्होंने टक्स पेंट बनाया था छोटे बच्चों के लिए। हमने मैजिक टूल देखा था। मैजिक टूल में हम लोग क्या कर सकते हैं? फिल इफ़ेक्ट हमने देखा था। हम लोग फिल इफ़ेक्ट से क्या करते हैं, जो पिक्चर होती है ना, क्लोज्ड पिक्चर होती है जिसकी चारों तरफ से बाउंड्रीज़ होती हैं, उसमें हम कलर कैसे फिल करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। और ऑनलाइन क्लास में भी मैं बताऊंगी, और ऑनलाइन क्लास में मैंने बताया था आपको, और मैं आपकी वीडियोस भी मैंने भेजी हैं, तो उसमें भी मैंने आपको बताया है कि फिल इफ़ेक्ट किस तरह से यूज़ किया जाता है। ओके, एंड एक होता है स्मज इफ़ेक्ट। स्मज इफ़ेक्ट में क्या होता है, जैसे हमने ये पिक्चर बनाई हुई है, ये देखो ये पिक्चर है, तो हम लोग स्मज इफ़ेक्ट से क्या करते हैं, अगर हम स्मज कर दें तो ये जो पिक्चर होती है ना, जैसे हम लोग किसी चीज़ कलर करने के बाद अगर उस पिक्चर पर पानी गिर जाता है तो ऐसे बहने लग जाता है ना कलर, तो हम लोग स्मज इफ़ेक्ट से क्या करते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। जैसे पिक्चर को स्मज करना हो, जैसे पानी गिर जाने के बाद वो पिक्चर ख़राब हो जाती है, इस तरह से बन जाता है ये। और इसको हम कैसे करते हैं? स्टेप 1 मैजिक टूल में जाएंगे हम लोग, क्लिक करेंगे मैजिक टूल पर, फिर वहाँ से
स्मज इफेक्ट चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड प्रेस द लेफ़्ट माउस बटन एंड ड्रैग ओवर द पिक्चर। हम माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे और उसको ड्रैग कर देंगे पिक्चर के ऊपर, और जहाँ जहाँ पे भी हम ड्रैग करेंगे वो इस तरह से पिक्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा जी। इस तरह से जैसे हमें पानी डालने के बाद ख़राब हो जाती है पिक्चर, इस तरह से बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 52। मैजिक टूल में एक और ऑप्शन होता है रेनबो, रियल रेनबो इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे रेनबो होता है ना, हम लोग अपनी पिक्चर बना रहे हैं हम कोई, तो अगर हम ऊपर रेनबो दिखाना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ से रेनबो को शो कर सकते हैं। इसके लिए भी हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट स्टेप 1, क्लिक ऑन मैजिक टूल, क्लिक ऑन मैजिक टूल, देन सेलेक्ट रियल रेनबो, देन प्रेस द लेफ़्ट बटन ऑफ द माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे वहाँ जाने के बाद, और ड्रैग करेंगे ऑन द ड्राइंग कैनवस। जहाँ पर भी हमने बनाना है रेनबो, जैसे ये बनाना है तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और हमारा रियल रेनबो ड्रॉ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट होता है फोम इफ़ेक्ट। फोम इफ़ेक्ट में क्या होता है, जैसे कि बबल्स होते हैं ना, बबल्स उस तरह से कुछ फोम जैसा, जैसे फोम होता है, फोम जैसे कई बार पिलोज़ में भरा होता है, और वो भी एक फोम उसको भी कहते हैं। उसको हम निकालते हैं, उड़ाते हैं तो वो इस तरह से बिखरने लग जाता है, वाइट होता है, और ये बबल्स जैसा भी दिखता है कुछ थोड़ा सा। तो फोम इफ़ेक्ट लुक्स लाइक यू हैव ब्लोन आउट लॉट ऑफ बबल्स, जैसे कि आपने बहुत सारे बबल्स को ब्लोन कर दिया, उड़ा दिया है। फोम इफेक्ट लुक्स लाइक यू हैव ब्लोन लॉट ऑफ बबल्स, बहुत सारे बबल्स को आपने उड़ा दिया अपनी पिक्चर के ऊपर, ऑन टू योर पिक्चर। टू यूज़ द इफ़ेक्ट फॉलो दिस स्टेप्स। हम लोग इस इफ़ेक्ट को यूज़ करने के लिए किस पर जाएंगे, क्लिक ऑन मैजिक टूल पर जाएंगे, सिलेक्ट फोम इफ़ेक्ट चूज़ करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे, देन प्रेस द लेफ़्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट ऑन द पिक्चर। हम लोग माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे और उसको ड्रैग कर देंगे पिक्चर के ऊपर। तो इस तरह से बबल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे बबल्स, इस तरह से बबल्स आ जाएंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट है मोज़ेक इफ़ेक्ट। मोज़ेक इफ़ेक्ट में क्या होता है, मोज़ेक इफ़ेक्ट इज़ यूज्ड टू पुट पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अरेंजिंग टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, टाइल, ग्लास एक्सेट्रा टू यूज़ दिस इफ़ेक्ट। फॉलो द स्टेप। हमने कोई पिक्चर बनाई है और उस पिक्चर के ऊपर अगर हम मोज़ेक इफ़ेक्ट डालते हैं तो वो पिक्चर के ऊपर कुछ टाइल्स जैसा, कुछ स्टोन जैसा, कुछ ग्लास जैसा, हमने उसके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें डाल दी हैं पिक्चर के ऊपर, तो वो इस तरह का इफ़ेक्ट शो होता है। जैसे कि हमने कोई पत्थर फेंक दिए हैं, टाइल्स फेंक दिए हैं, ग्लास डाल दिए पिक्चर के ऊपर, तो इस तरह के पिक्चर जो है हमारी ख़राब इस तरह से हो जाती है। इस तरह लगता है कि हमारे कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी हैं जो हमारी पिक्चर थोड़ी ख़राब लगने लग जाती है। तो इस तरह का पैटर्न दिखाने के लिए मोज़ेक इफ़ेक्ट क्या यूज़ किया जाता है। मोज़ेक इफ़ेक्ट इज़ यूज टू पुट पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अरेंजिंग टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन। हम इन चीज़ों को इकट्ठा करके हम लोग जैसे डाल दिया हो हमने। टू यूज़ दिस इफ़ेक्ट फॉलो द स्टेप्स। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैजिक पर जाएंगे, उसके बाद मोज़ेक इफ़ेक्ट सिलेक्ट करेंगे एंड प्रेस द लेफ़्ट माउस बटन एंड ड्रैग ओवर द पिक्चर। हम माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे पिक्चर के ऊपर इस तरह से। तो जो भी हमने इफ़ेक्ट चूज़ किया था, सिलेक्ट किया था, वो हमारी ड्राइंग कैनवस पर शो होने लग जाएगा। मैंने जो आपको वीडियो भेजी थी बेटा, वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा टक्स पेंट, एंड आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, थोड़ी सी कुछ पिक्चर्स बनाकर देखी होंगी। ओके, तो और भी कुछ ट्राई करना, आप लोग कुछ और पिक्चर्स बनाना, प्रैक्टिस करना। एंड अनडू एंड रीडू टूल्स, ये हमने डिस्कस किया था वीडियो में। आई हैव शोन यू इन ऑनलाइन क्लास ऑल्सो। अनडू एंड रीडू ऑप्शन। अनडू में क्या होता है, हमें क्लिकिंग द अनडू टूल विल रिवर्स द लास्ट ड्राइंग एक्शन। हमने जो लास्ट ड्राइंग एक्शन किया था वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। सपोज़ हमने कोई ड्राइंग बनाई है, वो हमें इरेज़ करनी है, मतलब हम उसको चाहते ही नहीं हैं, हम उसको हटाना चाहते हैं,
तो हम अंडू पर क्लिक करेंगे एंड क्लिकिंग ऑन रीडू टूल। अगर हम उस पिक्चर को वापस लाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, रीडू टूल पर क्लिक करेंगे। रीडू द ड्राइंग एक्शन यू जस्ट रिवर्स्ड विथ टू अंडू टूल। और अगर वापस फिर से लाना चाहते हैं, उस पिक्चर को फिर से हटाना चाहते हैं, तो हम अंडू पर क्लिक करेंगे। ओके। स्लाइड शो में क्या होता है, जो भी पिक्चर्स आपने बनाई हैं, सपोज़ आपने 3, 4, 5 जितनी पिक्चर्स आपने बनाई हैं, इट हेल्प्स अस टू रन ऑल द सीन्स ऑफ ए स्टोरी ऑफ और टेक्स्ट। हमारे सामने किस तरह से शो होंगी वो, जैसे हमारे सामने कोई मूवी चल रही है, जैसे आप कार्टून मूवीज़ देखते हो ना, 1 बाय 1 एक पिक्चर्स आती हैं। तो स्लाइड शो में भी क्या होता है, जितनी भी आपने ड्राइंग्स बनाई हैं वो 1 बाय 1 शो होने लग जाएंगी। स्लाइड शो फॉलो दी स्टेप्स टू रन अ स्लाइड शो। और इस स्लाइड शो को चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन ओपन टूल पर जाएंगे, क्लिक स्लाइड्स बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द ड्राइंग्स इन द ऑर्डर इन विच यू वांट टू डिस्प्ले दैम एज स्लाइड्स। उन पिक्चर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे 1 बाय 1 को हम कहाँ, अगर जिस पिक्चर को हम फर्स्ट दिखाना चाहते हैं उसको फर्स्ट, वहाँ पर फर्स्ट टाइम क्लिक, सबसे पहले क्लिक करेंगे। सेकंड, जिसको सेकंड दिखाना चाहते हैं वहाँ पर सेकंड टाइम, एंड जिसको थर्ड पिक्चर दिखाना चाहते हैं उस पर थर्ड टाइम। एंड उसके बाद एडजस्ट द स्पीड, हम लोग स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके। हम लोग स्लाइड शो हम कितनी स्पीड में दिखा, जैसे जल्दी अगर हम हर एक पिक्चर को जल्दी शो करना चाहते हैं तो स्पीड फास्ट करेंगे, और अगर हमें इसको स्लोली दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्पीड को एडजस्ट कर देंगे ऑफ द स्लाइड शो बाय क्लिकिंग ऑन द स्लाइड स्केल प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पर ये देखो, यहाँ पर स्पीड होती है, और वहाँ से हम लोग उसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लिक द प्ले बटन टू बिगिन द स्लाइड शो। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्ले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारी स्लाइड्स क्या हैं, वो 1 बाय 1 शो होने लग जाएंगी। ओके। और अगर हमें स्लाइड शो से बाहर आना है, हमें उसको क्लोज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्लिक द एस्केप टू एग्जिट द स्लाइड शो। हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड पर सबसे कॉर्नर में जो टॉप पर जो सबसे टॉप पर जो बटन्स होते हैं, कीज़ होती हैं, वहाँ आपकी लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे एक बटन होता है, एस्केप की होती है, SESC की, आप देखना कीबोर्ड पर वो ये बटन होता है। इस बटन को प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये जो आपने स्लाइड शो रन करवाया हुआ था वो क्लोज़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके। नाउ रीबूट, हम लोग कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फिल इफ़ेक्ट इज़ यूज टू फिल कलर्स इन एनी क्लोज्ड शेप। हमने पढ़ा था ना कि किसी क्लोज शेप में हम लोग पिक्चर की कोई पिक्चर होती है क्लोज्ड होती है, जो क्लोज्ड शेप होती है, उसमें हम फिल इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए उसमें कलर फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, स्मज इफ़ेक्ट इज़ यूज टू गिव अ वाइप इफ़ेक्ट। जैसे हम कुछ वाइप कर देते हैं ना, पोंछ देते हैं, किसी चीज़ पर पानी डाल देते हैं, तो स्मज इफ़ेक्ट से इस तरह का इफ़ेक्ट आता है। एंड रियल रेनबो इफ़ेक्ट ड्रॉज अ रेनबो अराउंड द पिक्चर। रियल रेनबो में क्या होता है कि एक रेनबो शो हो जाता है आपकी पिक्चर पर। एंड फोम इफ़ेक्ट लुक्स एज थ्रू यू हैव ब्लोन अ लॉट ऑफ बबल्स ऑन टू योर पिक्चर। फोम इफ़ेक्ट से क्या होता है कि हमने बहुत सारे बबल्स जो हैं ब्लो कर दिए हैं। जैसे आप लोग बबल्स आप करते हो ना, आपके पास वो होता है, वो जिसमें आप ब्लो करते हो, एक उसमें लिक्विड सा आता है, उसमें आप लोग बबल्स ब्लो करते हो ना, बहुत सारे बबल्स निकलते हैं उसमें से। उस तरह से बबल्स आप यहाँ पर फोम इफ़ेक्ट को यूज़ करके कर सकते हो। नेक्स्ट इज मोज़ेक इफ़ेक्ट इज़ यूज टू डिस्प्ले पैटर्न। मोज़ेक इफ़ेक्ट इज़ यूज टू डिस्प्ले पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अरेंजिंग टुगेदर। जैसे कि हमने कुछ पैटर्न दिखाना है, स्मॉल पीसीज ऑफ स्टोन, टाइल, ग्लासेस, इस तरह का कुछ पैटर्न अरेंज करके पिक्चर पर दिखाना है, तो वो होता है मोज़ेक इफ़ेक्ट। एंड स्लाइड शो हेल्प्स अस टू रन ऑल सीन्स ऑफ अ स्टोरी और टेक्स्ट। हमने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, उनको हम एक स्टोरी की तरह अगर दिखाना चाहते हैं
तो या फिर कोई टेक्स्ट की तरह टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं तो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, तो हम स्लाइड शो की हेल्प से दिखा सकते हैं. ओके, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन एंड you will try also these exercise and try to make this picture on tux paint. ओके, आप लोग भी इस तरह की पिक्चर बनाने की थोड़ा ट्राई करना आपके लैपटॉप पर, और कुछ एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करना, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट टाइम.